सास और ससुर। ममता एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी अरुण से होती है। शहर में दोनों अपना मकान ले लेते हैं। एक दिन ममता पापा की रिटायरमेंट हो गई है। अब वो लोग हमारे साथ ही रहेंगे और कल वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं उन लोगों का कमरा ठीक करा देती हूँ। थोड़ी देर बाद ममता अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। क्या करूँ माँ, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। कल से वो लोग आ जाएंगे मेरे सर पर। अब देख कर पहनो, बता कर जाओ, टाइम से वक्त का खाना दो और मैं तो नौकरानी बन जाऊंगी। अरे बेटा, नौकरानी रख ले सारे वक्त के लिए। छोटे वाले कमरे में रख लेना उसे भी। हाँ माँ, ये तुम ठीक कह रही हो। अगले दिन ममता के सास ससुर आ जाते हैं। सास कहती है अब लग रहा है कि परिवार में आ गई। सारा दिन वहाँ अकेले रहकर अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ तुम दोनों और पोते के साथ जिंदगी आराम से कट जाएगी। जी, ममता रूखे से जवाब देने के बाद वहाँ से चली जाती है। ममता का रूखा सा व्यवहार वहाँ खड़ी पुष्पा भी देखती है, जिसे ममता ने अब पूरे घर का काम करने के लिए रखा था। सास को थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन, सुनो अरुण, तुम्हारे पापा तंबाकू खाते हैं। वो उसका कचरा जहाँ मर्जी वहाँ फेंक देते हैं। अब रोहित भी छोटा है, कहीं उसको भी ऐसी आदत ना पड़ जाए। अरे पापा, वो तो काफ़ी वक्त से खा रहे हैं। अरे मैं एक काम करता हूँ, पापा से इस बारे में बात करता हूँ। पापा, वो तंबाकू अकेले में खाया करिए, कहीं रोहित को भी आदत ना पड़ जाए। पापा को अरुण की बात से परेशानी होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते। ठीक है बेटा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। एक दिन ममता घर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, ये क्या तरीका है? रोहित ने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? मैं घर पर नहीं थी तो क्या किसी को इतना भी नहीं हुआ कि मेरे बेटे को खाना खिला दे? सास कहती है कि बेटा, मैंने काफ़ी कोशिश की, उसके पीछे पीछे खाना लेकर गई थी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रोटी खाई। रहने दीजिए माँ जी, मैं तो आपसे कुछ कह ही भी नहीं रही। बेमतलब सफाई मत दीजिए। अरे ये कैसी बात कर रही हो? अपनी सास से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। ममता वहाँ से चली जाती है। शाम को ममता अरुण से कहती है कि मैं रोहित को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो माँ जी पिताजी उसे खाना भी नहीं खिला सकते क्या? अरे तुम बोल देती, क्यों नहीं खिलाते? जरूर खिलाते। मुझे भी तो माँ ने ही बड़ा किया है ना। तुम्हारी बात अलग थी जी, तुम बेटे थे और वो पोता है। मैंने माँ जी से कहा तो बोली क्या करूँ, वो खाता ही नहीं है। फिर मैंने पुष्पा से पूछा तो वो बोली कि सारा दिन दोनों फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। हाँ माँ, खाना तो खिला ही सकती है रोहित को। मैं बात करता हूँ। माँ, कल रोहित ने कुछ नहीं खाया, आप खिला देती। ससुर जो पास बैठकर रोहित को पढ़ा रहे थे वो बोल पढ़ते हैं। अरुण, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। क्या क्या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा पापा? बेटा, हमें लग रहा है कि बहू का हमारा घर आना अच्छा नहीं लगा। कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे ममता ने आज तक आप लोगों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। उसने तो पहली ही बार में कहा था कि वो आप लोगों का कमरा तैयार कर रही है। सास ससुर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। पहले तो अरुण ऑफिस से आकर माँ के कमरे में जाता था, उन लोगों के साथ बैठता, बातें करता, लेकिन धीरे धीरे अब उसने उनके कमरे में जाना भी बंद कर दिया। एक दिन पुष्पा सास से कहती है, अरे आंटी जी, आप ना अपने कपड़े खुद धो लिया करो, मेरे पास काम बहुत रहता है। फिर एक दिन पुष्पा सास से कहती है, आंटी जी, आप चाय बनाकर पी लिया करो अपने लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती और ना ही भाभी जी पीती हैं, तो दोनों टाइम की चाय तो मैं बना नहीं पाऊंगी। तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों, चाय बनाने में कितना समय लगता है? आखिर तुम पूरे घर का काम करती हो, हम दोनों के लिए चाय नहीं बना सकती? पुष्पा ममता के पास जाती है, दीदी, आपके ससुर तो बोलने में बड़े तेज हैं। मैं काम कर रही थी, मैंने बोला कि मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। आंटी जी चाय बना ले, लेकिन वो नहीं माने, बोले तुम ही चाय बनाओ। दीदी, ऐसे मैं काम कैसे करूंगी? शाम को ममता अरुण से कहती है, देखो अरुण, मैं तंग आ गई हूँ। आज पापा ने पुष्पा को कितनी बातें सुना दी। वो जाने को कह रही है। अब मुझसे तो घर का काम होने से रहा। पता नहीं पापा इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। अरुण बिना कुछ कहे पापा के कमरे में चला जाता।
पापा आज आपने तो हद ही कर दी, पुष्पा से तक लड़ गए आप। हुआ क्या है आपको? पापा ऐसे तो साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। बेटा मैं भी यही चाहता हूँ कि तू अब हमें वापस जाने की टिकट बुक कर दे। मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा जहाँ नौकरानी के लिए बेटा पिता को डांटे। पापा आप बात को घुमा रहे हैं। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और कहता है पापा मैं भी दादा दादी के साथ जाऊँगा। अरे नहीं बेटा, हर बेटे को तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना होता है। तो फिर पापा आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पिता से माफ़ी मांगता है और ममता से कहता है देखो ममता, ये मेरी मम्मी पापा का घर है, ना मैं उन लोगों के बिना रह सकता हूँ और ना ही रहना चाहता हूँ। तुम अपना बता दो। बेचारी ममता करती और कहती भी क्या, चुपचाप सर नीचे करके वहाँ से चली जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।